हाय एवरीवन, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ट्रायंगल, तो उस लेक्चर में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन देखी थी ट्रायंगल त्रिभुज की, जैसे मीडियन माध्यिका क्या होती है। उसके बाद हमने देखा था त्रिभुजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, दो आधार पर देखा था, भुजा के आधार पर और कोणों के आधार पर, बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन एंगल। अब आज हमें जो देखने हैं वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर हमें ट्रायंगल दिए हों, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज हमें दिए हों, तो हम उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर उनसे रिलेटेड हम 3-4 अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लियर? चले, तो पहला जो कंसेप्ट है वो है हीरोन्स फॉर्मूला, कि हम हीरो के सूत्र से कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखना, मान लो हमें त्रिभुज की तीनों साइड पता है, और त्रिभुज की तीनों साइड मान ली मैंने ए बी सी, त्रिभुज की तीनों भुजाएं मान ली मैंने ए बी सी। तो अगर ऐसा पता है तो मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा? तो उसका लिए एक फॉर्मूला है हीरो का सूत्र, और उसका फॉर्मूला क्या है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस क्या बला है? तो हमने देखा था कि परिमाप पेरीमीटर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है? परिमाप या पेरीमीटर। अगर कोई बहुभुज पॉलीगन है तो उसकी सभी भुजाओं का योग या सभी साइड्स का समीशन क्या कहलाता है? पेरीमीटर या परिमाप। लेकिन यहां पे एस क्या है? हाफ पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप। तो एस हो गया हमारा अर्ध परिमाप, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं हाफ पेरीमीटर। ठीक है, अब ध्यान देना, S क्या हो जाएगा? S है हाफ पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या है? A प्लस बी प्लस सी। परिमाप क्या होगा? A प्लस बी प्लस सी। तो S हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, तो जब भी हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से, और वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का स्क्वायर रूट या वर्गमूल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 2 पे आता है। हमने एक चीज देखी थी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधा इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब बात आती है कि ऊंचाई कौन सी लेते हैं। तो देखना, मान लीजिए मेरे पास ये ट्रायंगल है, इसकी मैंने आपको साइड लिख दी, भुजाएं लिख दी ए बी सी। ठीक है, अब एक आधार ये हो गया बी, एक आधार ये हो गया सी, एक आधार हो गया ए। लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग, इनके तुल्य हमें ऊंचाई पता करनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? देखना, सी ये क्या है? भुजा की लंबाई सी। इसके सामने वाले शीर्ष से यदि इस पे मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये वाली जो लेंथ होगी वही इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई। अगर मैं ये बेस लेता हूं तो इसके सामने वाले शीर्ष से मैंने क्या डाला? परपेंडिकुलर। अगर मुझे ये बेस लेना है तो मैं इसके सामने वाले शीर्ष से क्या डालूंगा? परपेंडिकुलर। मान लिया ये जो परपेंडिकुलर मैंने खींचा ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मान लो मैंने बेस लिया b, तो हाइट क्या लेनी पड़ेगी? ये वाली x। अगर मैं बेस ले लूं a तो मुझे हाइट क्या लेनी पड़ेगी? ये वाली, क्योंकि इस बेस पे परपेंडिकुलर क्या है? y। अगर मैं ले लूं मान लो बेस c बेस ले लूंगा तो मैं परपेंडिकुलर मतलब हाइट क्या मानूंगा? z। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई से। तो अभी तक हमने 2 चीज देखी कि यदि हमें 3 साइड पता हो, 3 भुजाएं पता हो किसी त्रिभुज की, तो हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? हीरो के फॉर्मूले से। अब नेक्स्ट नंबर 3 क्या है? ध्यान देना, अब मुझे पता हो त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का एंगल, तो मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकता हूं? मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसकी मुझे ये साइड पता है ए है, ये साइड पता है बी है, और इन दोनों के बीच का एंगल पता है कि कितना है? थीटा। तो जो इसका फॉर्मूला निकल के आएगा क्षेत्रफल का, वो आएगा हाफ ए बी साइन थीटा।
क्लियर है। अब ये कैसा आता है, तो ये आता है ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। लेकिन हमें सिंपल सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब भी हमें त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हो और उनके बीच का एंगल दे रखा हो तो हम निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। मान लो अब ऐसा दिया होता, हमें ये पता होता ए, ये पता होता बी और इन दोनों के बीच का एंगल होता थीटा, तो हम क्या करते, हाफ ए बी साइन थीटा कर देते। कुल मिला के हमें दो भुजाएं पता होनी चाहिए और उन दोनों के बीच का एंगल ही होना चाहिए। ये बात क्लियर है, तो हाफ ए बी साइन थीटा, यहां तक हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ आता है अंतः त्रिज्या का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसके अंदर मैंने एक त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज कैसे बनेगा, इसकी तीनों साइडों को टच करेगा, उसका सेंटर क्या हो जाएगा, ये मान लिया ये सेंटर, और ये जो व्रत है इसकी रेडियस कितनी है आर, व्रत की त्रिज्या क्या होती है आर। आगे हम व्रत को अभी पढ़ने वाले, लेकिन आप इतना सा ध्यान रखिए त्रिभुज के अंदर व्रत बनाया मैंने और वो टच कर रहा है किसको, तीनों भुजाओं को, तो ये जो व्रत बना इसको मैं बोलूंगा अंतःव्रत। यहां तक क्लियर है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसमें बाहर बनाऊंगा तो उसको मैं बोल दूंगा परिव्रत। क्लियर है। चलिए अब अंतःव्रत की त्रिज्या मैंने मान ली आर, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर एस। ठीक है। अब हम जानते हैं कि एस क्या है था, हाफ पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, तो एस यहां पे भी वही हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जिसे मैं बोल दूंगा अर्ध परिमाप। ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, ये मान लीजिए सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास परिव्रत का कॉन्सेप्ट, लास्ट बचा है। मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसके बाहर मैंने इसके शीर्षों को मिलाते हुए एक मैंने व्रत बना दिया। देखना ये त्रिभुज है, ठीक है। अब ये इसका सेंटर, इसकी रेडियस होगी वृत्त की आर, और ये इसकी साइड मान ली हमने ए बी सी। क्लियर है यहां तक। तो जो इसकी आर आएगी वो क्या आएगी देखना, या इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, तो इसका जो क्षेत्रफल आता है वो आता है ए बी सी बाय 4r। अब आपको ये 5 चीजें पता होनी चाहिए बस। अब इनसे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन देखने, इनका जस्टिफिकेशन भी, इनका जस्टिफिकेशन मतलब इनका प्रूफ, ये कैसे चीजें आती है, कैसे डेराइव होती है, लेकिन हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे, क्योंकि हमें प्रूव करने वाले तो क्वेश्चन आने नहीं है, हमें सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, हमें डायरेक्ट ये पता होने चाहिए, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज अलग से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलिए अभी हमने देखा एक हीरोन्स फॉर्मूला, जब भी हमें 3 साइड पता होंगी तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे। एक ये वाला तरीका है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। फिर हमने देखा कि हमें 2 साइड पता हो, 2 भुजाएं पता हो और उनके बीच का एक कोण पता हो, तो हम यूज कर सकते हैं हाफ ए बी साइन थीटा। अगर मैंने एक त्रिभुज बनाया और उसके अंदर एक व्रत बना दिया जिसको मैं बोलूंगा अंतःव्रत, और अंतःव्रत की त्रिज्या मैंने मान ली आर, तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है आर एस। आर क्या है, अंतःव्रत त्रिज्या, एस क्या है, हाफ पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। अगर मैंने एक परिव्रत बनाया तो परिव्रत का जो क्षेत्रफल आएगा मतलब वो आएगा ए बी सी बाय 4r। आर क्या है यहाँ पे, परिव्रत की त्रिज्या। क्लियर है यहां तक। चल तो इनको रब कर देते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पहला देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जल्दी ही हम रीजनिंग की आपके लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाँ, और एक खुशखबरी आपके लिए, जल्द ही समर्थ क्लासेस सवाई माधोपुर एक एंड्रॉइड ऐप लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है। अभी वो प्रोग्रेस में है, उसका जो निर्माण है वो चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, हमको बोल रहा है कि 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो हमने अभी देखा था कि जब भी हमें 3 साइड पता हो, इसमें क्या बोला है, 9, 10, 11 सेंटीमीटर त्रिभुज वाले क्षेत्रफल बताना है। अब ध्यान दो, इसका एस निकालेंगे, इसको किससे सोल्व करूंगा, हीरोन्स फॉर्मूला से।
जब इसका s निकालूंगा तो वो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, तीनों भुजाओं का योग डिवाइडेड बाय 2 कर दो यहीं। 9 प्लस 10 19, 19 प्लस 11 30, 9 प्लस 10 प्लस 11 बाय 2, 19 प्लस 11 30 बटा 2, मतलब कितना आया 15 सेंटीमीटर। ये सब किस में दी थी हमें, सेंटीमीटर में। क्लियर है। चलिए अब s आ गया हमारे पास, तो हम हीरो के फॉर्मूले से क्षेत्रफल क्या निकाल लेंगे, फॉर्मूला होता है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, वैल्यू पुट करनी है। s कितना आ गया 15, s माइनस ए 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 10 5, 15 माइनस 11 4। क्लियर है। अब ध्यान दो, कई बच्चे जो होंगे आर्ट्स या कॉमर्स के, उन्हें यहाँ पे वर्गमूल निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो हम जानते हैं कि 4 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, भाग दो। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसका 4 में भाग जाएगा, 2, तो 2 का जब 4 में भाग देंगे तो 2 आएगा। फिर 2 के लिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, और यहां पे आ जाएगा 1। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं, तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 2। अगर मान लो मेरे को निकालना होता 16 का, तो मैं क्या करता, 2 8 16, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2 2 के जोड़े बना लीजिए। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 2 इंटू 2 इट मीन्स 4। क्लियर है। अब देखना मैं यहां पे डायरेक्ट करूंगा, कैसे करूंगा देखना। एक बच्चा तो वो होगा जो इसको सोल्व करने की कोशिश करेगा। मैं इसको क्या करूंगा देखना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 15 को क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 5, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 5 को क्या लिख सकता हूं 5, और 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब मैं जानता हूं कि 2 2 के जोड़े बनते हैं, बना लो। एक जोड़ा तो ये बन गया, ठीक है, 3 का जोड़ा इसके साथ बन गया, 5 का जोड़ा इसके साथ बन गया, 2 अकेला बचेगा, हाँ कि ना। तो देखो क्या आ जाएगा, जो 2 2 के जोड़े बन गए उनको हम बाहर निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। तो 3 गुणा 5 गुणा 2 और 1 2 बच जाएगा हमारे पास, तो √2 अंदर हो जाएगा। सोल्व करो, 5 दूनी 10, 10 तिये 30, या 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, तो आंसर आ गया 30√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर 30√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दो, जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल आता है स्क्वायर यूनिट। मान लो आपको यूनिट इकाई सेंटीमीटर में दे रखी है, तो आंसर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर। बात एक ही। परिमाप जो होता है, परिमाप क्या है, बेसिकली लेंथ ही तो है, लंबाई तो है, तो वो हमेशा यूनिट में आती है, मतलब सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर इस टाइप में आएगी। अगर आयतन की बात करूंगा, जब मैं 3D पढ़ेंगे तो हम आयतन की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, तो वॉल्यूम आता है हमेशा यूनिट क्यूब में, ठीक है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब, ठीक है, तो इस फॉर्म में आएगा। तो आपको यह भी ध्यान रखना है यूनिट का हमेशा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखना, फटाफट से भी उड़ा दोगे आप क्वेश्चन, लेकिन एक बार कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो सेकंड क्वेश्चन है, यदि समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं कितनी हैं, 10 सेंटीमीटर। तो मान लिया ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक 2 भुजाएं बराबर। अब बोल रहा है उन दोनों के बीच का कोण कितना है, 45 डिग्री। तो यही तो दिया है हमें, और हम जानते हैं कि जब भी त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी है और उनके बीच का एंगल पता है, मान लीजिए ये एंगल पता है मेरे को, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता था, हाफ AB साइन थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ AB साइन थीटा, मतलब हाफ इंटू ए कितना 10, बी भी कितना 10, क्योंकि यहां पे दे दिया था हमें समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर। तो समद्विबाहु मतलब दोनों भुजाएं बराबर है, एक 10 है तो दूसरी को भी क्या होना पड़ेगा 10। तो हाफ इंटू 10 इंटू 10 इंटू साइन 45। ध्यान दो, 2 से 10 5 बार कट गया, 5 इंटू 10 50 आ गया, आंसर आएगा 50 साइन 45। लेकिन जब हम ऑप्शन में गए तो ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ,
तो इसका मतलब हमें साइन 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ध्यान देना, साइन की वैल्यू में आपको 2-3 वैल्यू याद करा देता हूं। साइन 0 की कोई जरूरत हमें पड़ेगी नहीं इस चैप्टर में। हमें किस किस की पड़ेगी जरूरत? साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, यह आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है, देखें यहां पे, चलिए इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1। साइन 90 की भी आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो हम कौन सा यूज करेंगे? पाइथागोरस से हम कर्ण, आधार, लंब तीनों निकाल लेंगे। उसके बाद हम लगा देंगे हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अरे हम ये जानते ही है फॉर्मूला, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो वही लगा देंगे। तो इसकी भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये तीनों वैल्यूज तो याद होनी चाहिए। क्या लिख देंगे यहां पे हम? MTR, क्या? मारो टोटल रट्टा। ये तीनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इनको याद करने का तरीका क्या है? देखो, हमें किन एंगल की याद करनी होती है अगर 10th में पढ़ते? तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और किसकी याद करनी है? साइन की, यही करनी। तो देखो मैंने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 ये लिख दी, 0 से लेकर 4 तक गिनती लग दी, सबको डिवाइड कर दिया 4 से, और क्या कर दिया? सबका स्क्वायर रूट ले लिया, सबका स्क्वायर रूट ले लिया। दोबारा सुनना, 0 से 4 तक मैंने काउंटिंग लिखी, उनका डिवाइड किया, उनको सबको 4 से, और उसके बाद उनका स्क्वायर रूट ले लिया। तो 0/4 क्या होता है? 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 0। उसके बाद 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 1/2। इस 2/4 मतलब क्या? 1/2, और 1/2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/√2। इसका क्या आ जाएगा? √3/2, 4/4 1, और 1 का स्क्वायर रूट भी 1। देख लो, साइन 0 हमें जरूरत नहीं थी, साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। देखो, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। ठीक है, तो आप ज्यादा बेटर है ये तीनों वैल्यूज याद रख सकते हैं। याद कैसे करना है वो तरीका भी आपके पास है, जो आपको इजी लगे वो आप देख सकते हैं, लेकिन आपको तीनों वैल्यूज ये हमेशा याद होनी चाहिए। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 50 इंटू साइन 45 कितना? 1/√2, तो आंसर आ गया 50/√2 सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन है? देखो, हाँ, अब ऑप्शन में ये भी नहीं है, तो देखो क्या कर सकता हूं मैं, इस 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ऊपर 25 इंटू 2 और ये √2 एज इट इज, हाँ कि ना। अब हम जानते हैं कि इस 2 को भी मैं क्या लिख सकता हूं? 25 इंटू √2 इंटू √2 और नीचे का √2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। √2 से √2 कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो ये आंसर हो सकता है, या ये आंसर हो सकता है, या ये आंसर हो सकता है, जो भी ऑप्शन में दिया होगा। हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 25√2, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते। जो भी हमारे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाला जो वीडियो उसे जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगी कि ट्रायंगल होता क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज की अंतः त्रिज्या। अब हमने देखा था अभी एक फॉर्मूला कि यदि एक ये त्रिभुज है और ये एक क्या है, इसके अंदर एक वृत्त है, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है, मान लीजिए ये R है, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? RS। यही होता था, अरे यही होता था कि नहीं होता था? यही होता था, और S होता A + B + C/2। तो आप क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? त्रिभुज की अंतः त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, मतलब हमें दिया हुआ है R बराबर 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोल रहा है उसकी भुजाओं की लंबाई का योग कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो हम क्या मानते थे? ABC, तो यहां पे A + B + C भुजाओं की लंबाई का योग ही तो है, तो उसने दिया हुआ है कि उनकी भुजाओं की लंबाई का योग कितना है? 50 सेंटीमीटर। A + B + C बराबर
50 सेंटीमीटर। और क्या बताना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान दो, इस फॉर्मूले में जो आता है वो आता है एस। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप, लेकिन ये चीज क्या थी? परिमाप। तो यहां गलती होने के चांसेस हैं। तो एस क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 50/2 बराबर कितना? 25 सेंटीमीटर। बस अब तो सिंपल सा है, क्षेत्रफल बराबर आर एस। आर कितना? 6, एस कितना? 25। तो 25 इंटू 6 कितना? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? यहां तक ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान देना, और क्या इसमें वेरिएशन कर सकता है? यूनिट के वेरिएशन कर सकता है। मान लीजिए आर की तो हमें दे दी सेंटीमीटर में, और हमें a प्लस बी प्लस से दे देता मीटर में, तो मैं क्या करता? जो दोनों इकाइयां हैं, दोनों यूनिट है, उनको एक बनाता सबसे पहले। यहां क्लियर है? तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो उससे आप कर सकते हैं। तो हमेशा यूनिट के क्वेश्चन में यूनिट को सेम बनाना होता है। तो जब भी हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन करें तो आपको हमेशा या तो पूरे क्वेश्चन को सेंटीमीटर में रखो या पूरे को मीटर में रखो, कुल मिला के एक यूनिट, एक इकाई में आपको रखना है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उससे आधे लोग घबरा जाएंगे देखते, लेकिन वो एकदम लल्लू क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखना कैसे लल्लू है, घबराने का नहीं है, बिल्कुल सोल्व करना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, एक बार देखो और सोल्व करने की कोशिश करो। मैं तो बताऊंगा, आप इस पॉज करें वीडियो को, क्वेश्चन देखें और सोल्व करने की कोशिश करें कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। हम सोल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एबीसी त्रिज्या वाले 3 वृत्त हैं, वो एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस एबीसी टच ईच अदर एक्सटर्नली, बाहर टच कर रहे हैं। ध्यान देना, 3 वृत्त, ये 3 वृत्त ये टच ही कर रहे हैं। ठीक है, और ये 3 वृत्त टच कर रहे हैं, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। तो उनके केंद्रों को मिलाकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। इसका केंद्रक ये, इसका केंद्रक ये, इसका केंद्र ये, इन तीनों को मिला दूं तो इनसे जो त्रिभुज बनेगा उसका मुझे क्षेत्रफल बताना है। और तीनों वृत्त की त्रिज्याएं पता है मुझे, a, b, c। ध्यान देना, त्रिज्या क्या होती है, सॉरी वृत्त की त्रिज्याएं पता है, तो त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से परिधि तक। देखना, ये वृत्त है तो ये वृत्त का केंद्र, केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये सब क्या होती है? रेडियस। ये सब रेडियस, और ये आपस में कैसी होती है? सब बराबर। ठीक है, तो ध्यान दो, मुझे क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। मुझे गिवन है, मान लीजिए इस सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है? a, तो ये इसका सेंटर, तो यहां से लेके डिस्टेंस ये कितनी? a, ये भी कितनी? a। ये जो सर्कल है इसकी दे रखी है मुझे b त्रिज्या, ये इसका सेंटर है, तो ये भी b हो जाएगी, ये भी b हो जाएगी। सिमिलर वे में ये भी c और ये भी c, हाँ कि ना। अब हम जानते हैं कि जब भी मुझे त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो मैं क्या लगा सकता हूं? हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो ध्यान दो, यहां पे यदि मैं त्रिभुज का परिमाप निकालूं, त्रिभुज का परिमाप, तो वो क्या आएगा? b प्लस ए, यहां से चलना प्रारंभ किया मैंने, b प्लस ए प्लस ए प्लस सी प्लस सी प्लस बी। तो बेसिकली सब चीजें क्या आ रही है? 2 बार आ रही है, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। देखो कैसे हो रहा है बच्चों, देख लो, b प्लस ए प्लस सी प्लस सी प्लस बी। देखो b भी 2 बार आया, c भी 2 बार, a भी 2 बार, तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2b प्लस 2a प्लस 2c, या ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c। बात एक ही तो है, या तो मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 करूं, या 3 प्लस 1 प्लस 2 करूं, या 2 प्लस 3 प्लस 1 करूं, बात एक ही है। तो मैंने ये लिख दिया। अब ध्यान दो, हमें जो हीरो के फॉर्मूले में जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है अर्ध परिमाप s। ठीक है, तो इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप s हो जाएगा 2a प्लस b प्लस c बाई 2। अर्ध परिमाप क्या होगा? परिमाप बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो बेसिकली आया a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा उसका फॉर्मूला बनता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। a b c क्या होती है यहाँ पे? साइड्स, यही होती है।
देखो s की वैल्यू कितनी पता है मेरे को, a प्लस बी प्लस सी। ध्यान देना s माइनस a करूंगा मतलब ये करूंगा, एक साइड घटाऊंगा, तो देखना जब a प्लस बी प्लस सी में से मैं घटाऊंगा b प्लस a, तो b से b कट गया, a से a कट गया, क्या बचा c, हाँ कि ना। सिमिलर वे में जब s माइनस बी करूंगा, s माइनस बी करूंगा तो क्या बचेगा b, जब s माइनस सी करूंगा तो क्या बचेगा a। तो मेरा जो आंसर आया वो आ गया अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी, और यहां आ गया a b c। ऑप्शन देखो कौन सा है, तो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये मैंने आपको समझा के बताया इसलिए इतना बड़ा हो गया, लेकिन हम इसको सिंपल एक लाइन में कर सकते थे। हमें पता चल गया ये, एस पता चल गया ये, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। वहां आपका 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है। तो आई थिंक आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा। अभी जो हमने 2 लेक्चर, आज का लेक्चर इससे पहले वाले लेक्चर में बेसिक ट्रायंगल का कवर किया है, ठीक है, और उनसे बेसिक जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने डिस्कस किए। ये वाला क्वेश्चन फिर भी थोड़ा अच्छा कह सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज को अलग से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रीवियस जो एग्जाम्स हुई हैं आरपीएससी, आरएमएसएसबी की या और भी अदर स्टेट लेवल की, उनमें जो भी मेंसुरेशन क्षेत्र मिति से जो अच्छे क्वेश्चन आए उसको मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो अभी हमारा 2 लेक्चर और त्रिभुज चलेगा, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक पे आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है। चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज को लाइक और शेयर कर दीजिए। हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करके ही हमें पता चलेगा कि आपको क्या नीड है और आपकी क्या जो बेसिक जो नीड है वो क्या फुलफिल हो रही है हमारे वीडियोस को लेके। क्लियर है। तो चलिए, आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही। आपसे एक उम्मीद है कि आप वीडियोस को देखेंगे, प्रॉपरली नोट्स बना के देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।